बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एनडीओ। ये बेसिकली ज्वाइनिंग के बाद सबसे पहली जो ट्रेनिंग होती है वो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ठीक है, ये डिलीवर की जाती है। अच्छा, इसमें ना फोर टॉपिक्स है आज। टॉपिक वन जिसमें डायरेक्ट सेलिंग एंड वेलनेस इंडस्ट्री है, ये आज बेसिकली आपको डिलीवर किया जाएगा। और इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपने जो है वो मेरे साथ इसको कंसल्ट कर लेना है, ताकि आपकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है वो इन चीज़ों के बारे में साथ साथ आपकी होती जाए। आपको स्क्रीन शो हो रहा है, देखिएगा। हाँ जी। ठीक है, जस्ट लेट मी चेक। यस, ठीक है जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इंडस्ट्री, ठीक है। अच्छा, इन द बिजनेस वर्ल्ड वन वे टू बिल्ड वेल्थ इज टू चूज अ राइट इंडस्ट्री। अच्छा, इसमें अब तीन चीजें हैं। एक ये है कि जब भी बिजनेस की दुनिया में कोई भी शख्स कदम रखता है, तो इंडस्ट्री को चूज करना जो है वो समझ लें कि उसकी 60% जो है ना कामयाबी राइट इंडस्ट्री को चूज करने में है। पाकिस्तान में अगर रवायती कारोबार हम देखें तो बहुत ज्यादा लोग, अगर पाकिस्तान जो है वो फेवरेबल नहीं है उन कंट्रीज में कि जहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट या जो लोगों का बिजनेस माइंडसेट या मसल्स जो है ना वो स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई किसी शख्स का एक काम चलता है तो सारे उसी को शुरू हो जाते हैं विदाउट द राइट रिसर्च एंड द फ्यूचर, या अपने विजन को आगे लेके बढ़ते हुए कि आने वाले 20 से 30 साल में ये इंडस्ट्री कहाँ पे जाने वाली है। सो बिजनेस की दुनिया में हम्म। वेल्थ वेल्थ का मतलब है टाइम एंड पैसा। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, ठीक। मैं सुन रही अच्छा, हूँ। इनकम और वेल्थ में जो डिफरेंस है वो अब आपके साथ मैं शेयर करता जाता हूँ। वेल्थ बेसिकली है कि आपके पास टाइम अनलिमिटेड हो और मनी भी अनलिमिटेड हो, इट्स कॉल्ड वेल्थ। सिर्फ पैसे का ज्यादा होना वो वेल्थ नहीं है, ठीक है। सो राइट इंडस्ट्री को चूज करना बिजनेस की दुनिया में जो है वो एक बहुत जो है वो सुपीरियर आपको लेके चला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, टियान्स बेसिकली जो है ये दो इंडस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन है। 2 बिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच चुकी है, 1 बिलियन डॉलर पे स्टैंड कर रही है अभी। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो लास्ट ईयर का डाटा है, अभी मैं आपको ऑनलाइन इसको ओपन भी करके दिखाऊंगा, ताकि आपको इसके ऊपर जो है वो कंप्लीट जो है ना वो ग्रिप हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसका जो बिजनेस मॉडल है वो डायरेक्ट सेलिंग पे बेस करता है, और इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो वेलनेस इंडस्ट्री से बेस्ड करती हैं। ये टियास ग्रुप दो इंडस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस टाइम स्टैंड कर रही है 186.1 बिलियन डॉलर। ये कहाँ से हमें पता चलेगा? WFD से, ठीक है। अब अच्छा, अब WFD से है, आपने इसको ओपन कैसे करना है? वेरी सिंपल है, आप इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और ताकि आपको इसके बारे में जो है वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके या आपकी एजुकेशन। WFD सपोज आपने जो है वो गूगल पे WFD मेंशन लिखा है, और ये आपके सामने एक होम पेज ओपन हुआ है, ठीक है। आप सपोज करते हैं जी यहाँ पे चले जाते हैं इसके होम पे, ठीक है। और ये WFD की मेन वेबसाइट है। अभी आगे इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा, आपको उसका जो है वो आइडिया हो जाएगा। अभी हम चलते हैं, ये कुछ ऊपर बार बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने WFD के बारे में पढ़ना है तो ये मेंशन हो रहा है, ये 45 ईयर्स हो चुके हैं इस इदारे को। ये है कहाँ से बेस्ड करता है, ठीक है। और ये बेसिकली जो है इसका जो हेड ऑफिस है वो इस टाइम वाशिंगटन DC के अंदर है, ठीक है। और अबाउट डायरेक्ट सेलिंग में हम आ जाते हैं जी यहाँ पे, ठीक है। ये लिखा हुआ है सारा कुछ कि ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या। अबाउट में चले जाएं तो आपको इसके बारे में डिटेल है। ये अभी आपको मैं इसका बता भी देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अबाउट डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या
और इसके ऊपर ये राइट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ऊपर इसके स्टैटिस्टिक्स है। हम चले जाते हैं ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि हमने लास्ट ईयर की इसकी सेल्स देखनी है। ठीक है, ये देखें 2022 का डाटा सारा लिखा हुआ है। सपोज करें कि इसमें इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि कितने लोग इसमें कारोबार कर रहे हैं, इंडिविजुअल एक एक पर्सन का डाटा लिखा हुआ है, कितने टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। उसके बाद सेल बाय प्रोडक्ट कैटेगरी, आप प्रोडक्ट से रिगार्डिंग अपनी आप पूरे दुनिया में सेल्स कितनी हो रही हैं उसको चेक कर सकते हैं। फिर एशिया पैसिफिक में कौन सी चीज बिक रही है ज्यादा, अफ्रीका मिडल ईस्ट में कौन सी, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में, फिर उसके बाद यूरोप के अंदर, फिर WFT ऐसे स्टैट्स पब्लिकेशन और फैक्ट शीट। हम फैक्ट शीट पे जाएंगे, इसको हम क्लिक करेंगे। सपोज करें जी ये आपके सामने एक ओपन हो चुका है और ये आगे आएगा भी इंशाल्लाह, मैं इसको साथ साथ आपको करवाऊंगा भी। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही होती रहे। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अदारा जो है 1978 में फाउंडेड कायम हुआ है। ठीक है, और इसको जो है वो 170 से ज्यादा मुल्कों के जो इस टाइम है वो कंट्रीज में ये बेसिकली रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, और इसको बनाया किन लोगों ने, 60 नेशनल जो DSAs हैं, किसी भी मुल्क का ना डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग मेच्योर हो जाती है, वहां पे जो है वो गवर्नमेंट DSA कायम कर देता है, ताकि वहां पे डिफरेंट कंपनीज काम कर रही होती हैं। तो वो गवर्नमेंट जो है ना उनका डाटा बकायदा प्रोसीड करता है, और हर साल उसकी जो है वो कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं तो आपको ये देखें राइट साइड पे लिखा आ रहा है। अब आप बाय प्रोडक्ट्स चेक करें, ठीक है, आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जो सेल हुई है वो 64.8 बिलियन डॉलर्स की, वो हुई है वेलनेस प्रोडक्ट्स की। वेलनेस प्रोडक्ट्स जिसमें फूड सप्लीमेंट्स, जो कंज्यूमेबल चीजें हैं वो इसके अंदर आ रही हैं सारी। ठीक है, जो स्पेशली सप्लीमेंटेशन से रिगार्डिंग है। सेकंड सेल जो बहुत ज्यादा हुई है वो है 24.5% और 45.6 बिलियन डॉलर। ये कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर, इस इंडस्ट्री के अंदर कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेकंड नंबर पे बिकी हैं। और 29.8 बिलियन डॉलर जो 16% है वो हाउस होल्ड एंड ड्यूरेबल है। ठीक है, और आप अंदाजा लगाएं कि सारी की सारी जितनी भी हाई सेल्स हैं वो टायंस प्रोडक्ट्स, अल्हम्दुलिल्लाह टायंस कंपनी के पास वो सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, हम साथ साथ PPT को भी गो थ्रू करते हैं, साथ साथ डाटे को भी देखते रहते हैं, ताकि वी कैन अकोमोडेट। अच्छा जी, मैं आपको सेल चेक करवा रहा था, सेल भी तो बता दूं, अगर आप इसको थोड़ा सा इधर करें, ये आपके सामने है स्क्रीन पे, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये सेल्स कंटिन्यूड स्ट्रेंथ हाँ यहाँ पे जी। लिखा हुआ हाँ जी, ये मुझे नजर आ रहा है। है। ठीक है, इंक्लूडिंग चाइना उन्होंने बताया कि 186.9 बिलियन डॉलर में है, और विदाउट चाइना जो है वो 150.3। ठीक है, और उन्होंने इस तरह करके उन्होंने इसकी रेटिंग्स निकाली हुई हैं सारी। तो कहने का मकसद है कि इतनी ज्यादा इसकी जो है वो सेल्स है पूरी दुनिया के अंदर इस इंडस्ट्री की। और हम लोग अब आगे अपनी PPT को लेकर बढ़ते हैं। यस। अच्छा, वेलनेस इंडस्ट्री की 5.13 ट्रिलियन है, ये भी मैं आपको चेक करवाऊंगा आगे जाके। ये आप कैसे पता लग सकता है, ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट वेबसाइट है, आप जाएं यहाँ पे और आपको वहां पे एक एक जो है वो उन्होंने बताया हुआ है कि इस इंडस्ट्री के अंदर कितनी जो है वो इंडस्ट्री कितने वो काम कर रहे हैं, पर्सनल केयर कहाँ पे स्टैंड कर रही है, ब्यूटी फिटनेस कहाँ पे स्टैंड कर रही है, तो सारा का डाटा उन्होंने बताया हुआ है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये है कि हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेल मार्केटिंग का पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो बिजनेस फील्ड में आते हैं उनको ये कॉन्सेप्ट समझना होता है। आम मार्केट में सपोज करें कोई भी चीज अगर फैक्ट्री में बन रही है या प्रोड्यूसर बना रहा है, 10 रुपए की है वो, और वो बिक रही है 100 रुपए की, मतलब हम 100 रुपए की बाय कर रहे हैं सपोज, तो इन बिटवीन जो 90 रुपए का डिफरेंस है वो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जहां पर इंपोर्टर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्स के लोग, शॉप स्टोर्स, एडवर्टाइजमेंट में आपके अखबारात आ जाते हैं। ठीक है, मीडिया आ जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद फिर ये है कि और बड़ी सारे जो आपके रीमा मीरा शान जितने भी लोग हैं सारे इसके अंदर आ जाते हैं, बिल बोर्ड्स वगैरह। तो कहने का मकसद है कि 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकी, मतलब 100 हमारी पॉकेट से निकले, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे हुए, वो इन मिडल मैन के अंदर हुए। अच्छा, इसमें क्या होता था, रवायती मार्केटिंग में क्या होता था, एक तो प्रोडक्ट आपको क्वालिटी की नहीं मिलती थी। सपोज मैं अक्सर एनालिसिस करता हूँ मार्केट में, जैसे एक सुपर बिस्कुट है, आप लेने जाएं आपको 4 तरह का मार्केट में मिलेगा, इतनी ज्यादा एक जगह पे लिखा होगा SOOPER,
फिर एस जगह SOKPER स्कूपर भी करके बिक रहा है, फिर SUPER करके भी बिक रहा है। तो कहने का मकसद है कि रवायती मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा फ्रॉड है। फिर जो मसावाती निजाम है वो उसको चैलेंज किया जाता है, मतलब गरीब गरीब हो रहा है और अमीर जो है वो अमीर होता चला जा रहा है। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया है कि इन्होंने सबसे पहले आकर मिडल मैन को खत्म कर दिया। इन्होंने कहा जी कि यहाँ पर ना इंपोर्टर की जरूरत है, ना होलसेलर की, ना डिस्ट्रीब्यूटर्स की, ना सेल्समैन की, ना शॉपकीपर्स की, ना एडवर्टाइजमेंट की, कोई जरूरत नहीं है। वो 90 रुपए जो पहले दरमियान वाले लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होते थे वो अब हमारे लिए बच गए हैं। समझ आया आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट? हाँ जी। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में ना तो आप कभी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, ना कभी आप देखेंगे इन बिटवीन कोई लोग नहीं है, डायरेक्ट कंपनी से आप बाय करोगे। आपने अभी भी जो चीजें बाय की हैं वो टाइम्स के अपने फ्रेंचाइज से बाय की हैं, ठीक है? तो हम्म। उसमें फिर क्या होता है कि जब डायरेक्टली आप कंपनी से बाय करते हो तो आप जो है वो कंज्यूमर ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। सपोज मैंने कॉलगेट यूज किया, मेरी फैमिली ने यूज किया कोई 20-25 साल, लेकिन आज तक कॉलगेट की तरफ से हमें कभी फोन नहीं आया कि आपने इतनी चीज बाय की है, ना मुझे आज तक रिकॉर्ड पता लग सका। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि प्रोडक्ट हाई क्वालिटी होगी, कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। नंबर टू, आप एक पहले दिन से जो चीज आप बाय कर रहे हो, जो चीज आप बेचोगे, जो आपके थ्रू नेटवर्क बनेगा कंज्यूमर का, बिजनेस पार्टनर्स का, यू कैन चेक एवरी मंथ योर सेल्स। आपकी सेल रिकॉर्ड होगी यहाँ पे, ठीक है? सेकेंड नंबर, रवायती कारोबार में हमने एक चीज ACC में पढ़ी थी कि 80% चीजें बिकती हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से। सपोज मैंने कोई चीज बाय की, मैंने कोई सूट लिया, मैंने खरीदा, मैंने पहना, मैंने 10 लोगों को जाके शेयर किया, उससे चीज ज्यादा बिकती है रेदर देन मीडिया पे कोई चीज आ रही है, आप बिल बोर्ड पे देख रहे हो, ऑटो के पीछे या किसी अखबारात में, तो वैसी चीजें 20% बिकती हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने क्विक किया है कि वर्ड ऑफ माउथ जो दुनिया में सबसे मोस्ट ट्रस्टेड फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, उसको कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है? WOMB इसको कहते हैं, यूज एंड शेयर। आप चीज इस्तेमाल करें, फायदा उसका ऑब्जर्व करें और आगे आगे शेयर कर दें। यहाँ कस्टमर ही डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है आम जगहों पे। ना लाइमलाइट, खाड़ी, कितने ब्रांड ऐसे, मैकडोनल्ड, आपको कभी ये डिस्ट्रीब्यूटर या अपना पार्टनर नहीं बनाएंगे, इनके कॉन्सेप्ट में नहीं है। और यहाँ पे अवॉइड फॉर्जरी, यहाँ धोखाधड़ी से आप समझें कि आप इस चीज को भूल जाएं, आप किसी के साथ धोखा करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, आप धोखा जितना ज्यादा सपोज करें, आप अपने माइंड को लेकर बढ़ेंगे ना कि मैं फ्रॉड करूंगा, मार्केट आप पे उतनी ज्यादा तंग होती जाएगी, आप इस इंडस्ट्री से वैसे थ्रो आउट हो जाएंगे। और बेस्ड ऑन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हैंस स्ट्रेसफुल। अगर आपने मार्केट में पेनिट्रेट करना है, अगर आपने ज्यादा अच्छा बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो यू नीड टू बिल्ड द ट्रस्ट, ठीक है? यहाँ पर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट्स खराब नहीं मिलेगी, प्रोडक्ट्स इनोवेटिव होगी, सिस्टम अमेजिंग होगा। आ जाके बात हम पे आएगी कि हम मार्केट में किस तरह बढ़ रहे हैं, ठीक है? ये स्लाइड कवर हो गया आपको? हाँ जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ WFTS, यस, मैंने आपको ऑनलाइन भी खोल ओपन करके बताया कि 1978 में ये अदारा कायम हुआ, और आप अंदाजा लगाएं कि इसको 45-46 ईयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हुए हैं। और इस टाइम ये 170 से ज्यादा मुल्कों में ये अदारा काम कर रहा है, जहां जहां पे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इस टाइम स्टैंड कर रही है $186.1 बिलियन पे, और 128.2 मिलियन, तकरीबन 12-12.5 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो टैक्स पेयर है, ठीक है? जिस तरह सपोज मेरी हर साल टैक्स रिटर्न फाइल होती है, मैं भी इन्हीं लोगों में आता हूँ। कर बेशक ज्यादा रहे होंगे, लेकिन जो लोग सही तरीके से कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर हैं, डेफिनेटली वो इसमें आ रहे हैं। तो किसी भी जगह पे सबसे ज्यादा काम करने वाले लोगों की तादाद इसी इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में। इतने कस्टमर केयर के अंदर भी काम लोग नहीं कर रहे पूरी दुनिया में, ठीक है? ये मैंने आपको ग्लोबल सेल्स भी इसलिए बताई कि वेलनेस की जो प्रोडक्ट्स हैं आज भी टॉप पे हैं। उसके बाद हाउस होल्ड जो है वो थर्ड नंबर पे है, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर सेकंड नंबर पे है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी ग्लोबल सेल्स ज्यादा है यहाँ पर, जिन चीजों की यहाँ में अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोडक्ट्स है, उतनी सेल टाइम्स की भी ज्यादा। ये अफ्रीकन मिडल ईस्ट का इन्होंने बताया हुआ कि इधर कितने परसेंट ग्रोथ हो रही है, कितना यहाँ पे है। फिर इन्होंने यूरोप, अमेरिका और एशिया के बारे में भी बताया गया है कि यहाँ पर कितनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है डायरेक्ट सेलिंग की। और डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है यहाँ पर, आप नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताया गया है कि 125.4 मिलियन पीपल, वही तकरीबन कोई 12.5 करोड़ के करीब लोग काम कर रहे हैं। और उनका जो एज ग्रुप है वो क्या है, ताकि हमें पता लग सके। यहाँ पर 9% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 24 है। कहने का मकसद है
स्टूडेंट की बहुत बड़ी तादाद इस इंडस्ट्री के अंदर है। दे आर डूइंग दिस पार्ट टाइम। सो कहने का मकसद है कि हमारे पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल होगा कि हम इस एज ग्रुप के लोगों को भी इनविटेशन कर सकते हैं। सेकंड, वो लोग जो 25 से 34 ईयर्स के इन बिटवीन है, ये वो लोग हैं आइदर के दे आर इन द हायर क्वालिफिकेशन, ठीक है, और साथ में कुछ अर्निंग सोर्स कर रहे हैं, या ये अपनी जॉब्स पे चले गए हैं लेकिन ये सेकंड सोर्स को भी बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ इस एज के ग्रुप के लोगों को भी इनविटेशन कर सकते हैं। अच्छा, 25% ये 35 से 44 की एज के लोग हैं, सबसे ज्यादा इस एज के लोग हैं। और 23% 45 से लेकर 54 ईयर्स तक के लोग हैं। और आप अंदाजा लगाएं कि रिटायरमेंट के बाद भी 22% लोग वो जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है, और इस इंडस्ट्री के अंदर वो लोग हैं। कहने का मकसद है कि हर तरह का ग्रुप का बंदा ये कर सकता है। और यहाँ पर अमेजिंग इंडस्ट्री है फीमेल्स के लिए। मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर जहां पर मेल्स सबसे बड़ी बड़ी सीट्स ऑक्युपाइड किए हुए हैं, पाकिस्तान में भी और ग्लोबली भी, तो मेल्स, फीमेल इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है, 74%। 26% मेल है। मतलब फीमेल की ये बड़ी हॉट इंडस्ट्री है और बड़ी आइडियल इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्किंग जो है वो फीमेल्स को सूट करती है, आप अंदाजा लगाएं। मेरे भी ग्रुप में सबसे ज्यादा फीमेल्स ही हैं पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस तरह बेनिफिट कर रही है एक पर्सन को? लो रिस्क बिजनेस ऑनरशिप है। देखें, आम कारोबार है, वहां पर स्टार्टअप कॉस्ट, आपको पता है कि एवरेज पाकिस्तान में स्टार्टअप कॉस्ट कितनी होनी चाहिए कारोबार को करने के लिए? आप फिगर बता सकते हैं कि एवरेज कारोबार यहाँ पे कितने पैसों से शुरू होता है? आई डोंट हैव एनी आइडिया। हाँ, मेरा क्योंकि हमारे एसीसी के दौरान ना मैंने क्योंकि प्रैक्टिकल ये चीजें देखी हैं। एक छल्ली वाला भी जो हम्म। रेडी लगा रहा है ना, या एक जो समझ लें आपके एक समोसे वाले का जो स्टार्टअप है, या एक जो छोटे से छोटा भी स्टार्टअप है ना, वो शुरू होता है 70-80 थाउजेंड। अब जब से रिसेशन बहुत बढ़ गया, डॉलर 300 को क्रॉस कर गया, तो पाकिस्तान में छोटे से छोटा जो स्टार्टअप है वो भी 1.5 से 2-3 लाख रुपए में शुरू होता है। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ कि आपने कोई रेडी ले लिया, कोई छोटा सा सेटअप बना लिया है, रनिंग कॉस्ट लाता है। तो मतलब इस बिजनेस में लगा ही कुछ नहीं है, यू बाय द प्रोडक्ट्स। लो रिस्क है यहाँ पे, या नो रिस्क है, रिस्क ही कोई नहीं है। नंबर वन, हम्म। एक्स्ट्रा इनकम। पूरी दुनिया के अंदर लोग सेकंड सोर्स, थर्ड सोर्स, फोर्थ सोर्स, फिफ्थ सोर्स, एवरेज जो बिलीनियर है पूरी दुनिया में उसके 7 सोर्स ऑफ अर्निंग होते हैं। तो कहने का मकसद है कि यहाँ पे लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए इस बिजनेस को अडॉप्ट करते हैं। मैंने भी इसको थर्ड सोर्स के लिए अडॉप्ट किया था जब मैंने स्टार्ट में किया था। मेरा एक ऑलरेडी वेंचर चल रहा था, फिर मेरी अकाउंटेंसी फर्म के साथ पार्टनरशिप थी। सेकंड मेरा जो था ट्यूशन का था। थर्ड मैंने इसको शुरू किया था क्योंकि मैंने इसकी ग्रोथ को देखते हुए कि शायद मेरी उम्र के साथ साथ बाकी चीजें मेरे से ना हो, लेकिन ये इंडस्ट्री मुझे एक तो मेरे बच्चों में ट्रांसफर हो सकती है कि फैमिली मेरे बाद, और मैं इसको अपनी मेहनत के बलबूते पे खड़ा कर सकता हूँ। ये बिजनेस यहाँ से शुरू करके घर से मैं इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ पूरे वर्ल्ड में। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आम काम आप जाएं, जॉब है, पर्टिकुलर पेट आवर्स आपके फिक्स्ड होंगे। आप अगर ये अपनी दुकान चला रहे हैं, आपको दुकान टाइम पे खोलनी बंद करनी पड़ेगी। ये कारोबार ऐसा है कि जो फ्लेक्सिबल है। यू कैन सेट योर ओन टाइमिंग्स अकॉर्डिंग टू योर ओन, मतलब कि आप अपने प्लान्स के साथ इसको सेट कर सकते हो। और ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप, इस चीज की वजह से यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स की जो ग्रोथ है पूरी दुनिया में अनबीटेबल है। अभी आप अंदाजा लगाएं कि अभी पिछले ही मंथ के अंदर और इस मंथ में, लास्ट मंथ में इंडिया से कई हेल्थ एंड वेलनेस की ट्रेनिंग्स हुई है। वहाँ के टॉप गायनेकोलॉजिस्ट ने एक दी है ट्रेनिंग्स, और वहाँ के एक टॉप साइकोलॉजिस्ट ने दी है जो ऑलरेडी ट्रांस के साथ हैं। कई दफा हमें ऑस्ट्रेलिया से ट्रेनिंग हो रही है, सोशल मीडिया की ट्रेनिंग हमें वियतनाम से कई दफा हुई है, चाइना से इतनी ट्रेनिंग्स हमारी चल रही होती हैं। तो कहने का मकसद है यहाँ ट्रेनिंग्स एंड मेंटरशिप बहुत अमेजिंग है। वो आपको कम टाइम में जल्दी बिल्ड कर देती है, परफॉर्मेंस पेस। अब आगे क्या हो रहा है, अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि पिछली जो गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट जो गुजरी है, उन्होंने थोड़ा सा इंडिकेशन दिया है कि पेंशन्स का बोझ ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहने का मकसद है कि दे सेट द प्लान कि आहिस्ता आहिस्ता पेंशन्स को खत्म कर दिया जाए। आप काम करें, आप एफर्ट शो करें, रिजल्ट शो करें, पैसे ले जाएं, जैसे पूरी दुनिया में चल रहा है। दुनिया परफॉर्मेंस पेस पे चली गई है। इसमें क्या होगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बंदा सरवाइव वही करेगा कि जो सही तरीके से चीजों को परफॉर्म करेगा। तो जब इस तरह की बात आती है कि परफॉर्मेंस बेस्ड, तो ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग है। इसमें आपका पोटेंशियल बहुत एक्सप्लोर करता है। यू कैन अर्न अ बिग मनी। तो ये कुछ बेनिफिट है यहाँ पे। उसके बाद ट्रेडिशनल सेल्स और डायरेक्ट सेलिंग सेल्स का भी मैं फर्क बता देता हूँ। रवायती कारोबार शुरू करें, लार्ज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, लार्ज वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। यहाँ पे लो स्टार्ट, नो नीड फॉर लार्ज इन्वेस्टमेंट।
और मेनी इंटरमीडिएट लिंक्स, लो रिटर्न। स्टार्ट में आप अंदाजा लगाएं, कई जगहों पे क्या होता है कि 2 साल 3 3 साल आप जो अपना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कवर नहीं कर पाते। रवायती कारोबार में पता होता है ना कि अभी नाम बन रहा है, हमें इन्वेस्टमेंट लगेगी, अभी मार्केटिंग हो रही है, गाहक बनाने में टाइम लगेगा, कब तक हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सपोज करें एक बंदे ने 1 मिलियन लगाया है, तो लोग 3 3 4 4 साल सिर्फ उस 1 मिलियन को रिकवर करने के लिए मार्केट में बैठे रहते हैं। प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो कोई इस तरह का मसला ही नहीं है। यहाँ नो इंटरमीडिएट लिंक्स, हाई रिटर्न है। आपने 50 पॉइंट्स किए हैं, आपके 200 पॉइंट्स पूरे होने हैं, आप डेली इनकम स्टार्ट कर लें, मंथली इनकम स्टार्ट कर लें। ठीक है। उसके बाद हाई मैनेजमेंट एक्सपेंसेस एंड ऑपरेशन कॉस्ट है। वहां पे आपको मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन कॉस्ट, सपोज आपने कुछ सेटअप बनाया, वहां पे बिजली का बिल भी आना है, वहाँ ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, एक दो एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, इंटरनेट की कॉस्ट अलग है, कई बिजली का बिल, फिर दूसरे मसले मसाइल हैं। तो कहने का मकसद है कि वहां पे ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, यहाँ कोई मसला नहीं है। मैं भी घर पे, अभी मैं ऑफिस से थोड़ी देर पहले आया हूँ, सुकून से मैं अपने घर वाले ऑफिस में बैठा हूँ। आई कैन डिलीवर यू द ट्रेनिंग। देखें, आप दुबई में बैठे हैं, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, कोई नहीं है, वही रिवायती है। फिर लो मार्केट कंट्रोल है। रिवायती कारोबार में क्या होता है, ऑलरेडी मार्केट में कई लोग ऑलरेडी बैठे होते हैं आपसे पहले जिन्होंने कारोबार शुरू किया होता है। कई ब्रांड्स ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज अनफेवरेबल होती हैं, पता चला जी नई गवर्नमेंट आई, उसने आपके कई ऐसे पॉलिसीज बना दी हैं वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। डॉलर की उतार चढ़ाव ये आम रवायती कारोबार बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। लिटरली हम लोग पिछले दिनों में कॉन्फ्रेंस में था अपनी अकाउंट्स की, तो बता रहे थे कि पाकिस्तान में 847 मल्टीनेशनल कंपनीज टाटा बाय बाय कह गई हैं। उसका पर्टिकुलर रिस्क के डॉलरी कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह का कोई मसला नहीं है। स्टेबल सेल्स चैलेंज है, यहाँ पे कंपनी सारा कुछ कर रही है, आपने और हमने सिर्फ दो काम कर रहे हैं, लर्न करना है, बिल्ड द टीम, कंज्यूमर नेटवर्क एंड बिजनेस नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा इसकी। अच्छा, वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में जिस शख्स ने बहुत ज्यादा काम किया, उनकी बुक्स भी हैं, मैं इनकी बुक्स ये पढ़ी, मेरा माइंड चेंज हो गया। 4 साल पहले ये बुक मैंने ऑनलाइन ली थी। और अगर आप भी बुक का नॉलेज रखती हैं तो इस इंडस्ट्री के ऊपर बेसिकली मेरे जो थे ना, वो टोटल जो 360 जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, वो इस बुक को पढ़ने के बाद हुआ कि आईटी के बाद जो सबसे ज्यादा तेजी से इंडस्ट्री जिस मोमेंटम से बढ़ी है, वो वेलनेस इंडस्ट्री है। पॉल्स एंड पेल्जर, ये इकोनॉमिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर भी हैं, बहुत ज्यादा बेस्ट सेलर बुक ऑथर भी हैं, यूएसए के हैं। तो आप ये अंदाजा लगाएं, प्रेसिडेंट रिसर्च है ये, इंडियन एंड कैनेडियन जो है वो अकाउंटेंसी फर्म है, उसकी रिपोर्ट है ये। उन्होंने बताया 2032 तक की इंडस्ट्री 2022 में स्टैंड कर रही है 5 ट्रिलियन पे, 2023 है, हाँ 5.5 ट्रिलियन पे पहुंच चुकी है। 2032 तक, कहने का मकसद है जो शख्स इस इंडस्ट्री में 10 साल स्टे कर गया, वो अपनी और अपनी फैमिली के लिए कितने एसेट्स खड़े कर सकता है उसको भी नहीं पता। आप अंदाजा लगाएं कि ये इंडस्ट्री पहुंच जाएगी ऑलमोस्ट 9 ट्रिलियन पे ये पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इतना ज्यादा इसकी ग्रोथ होगी इस इंडस्ट्री की। सो ये भी इंशाल्लाह आई कैन शेयर विद यू 4 वेज टू ज्वाइन। इस इंडस्ट्री में आने के 4 तरीके हैं टू टेक प्रॉफिट फ्रॉम इट। नंबर 1, आप प्रैक्टिशनर होते, कोई ना कोई आप डॉक्टर होते, आप एमबीबीएस होते, आप चाइनीज स्टडी, सॉरी टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन के अंदर कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट हो जाते, वट एवर भी जो आप प्रैक्टिस कर रहे होते। यहाँ आप मैन्युफैक्चरर आ जाते, आपको मिलियंस लगाने पड़ते, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने पड़ते। थर्ड ऑप्शन आपके पास था, आप रिटेलर बन जाते कि प्रोडक्ट आप उठाते हैं मार्केट में उसको बेचना शुरू कर देते। फोर्थ ऑप्शन जो सबसे स्ट्रांग है, आपने चूज किया मेरी तरह डिस्ट्रीब्यूटर का। मैं भी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हुआ हूं इसमें, आपने भी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ना वो किया, राइट वे इंतखाब। तो 4 तरीके से पैसा बना सकते हैं। उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री बाय सेक्टर कैसे डोमिनेट कर रही है, ये कुछ सेक्टर्स है जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट्स या नॉलेज मिलेगा जो हम मार्केट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पर्सनल केयर एंड ब्यूटी, एंटी एजिंग, न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, फिजिकल एक्टिविटी, वेलनेस टूरिज्म। उसके बाद प्रिवेंटिव एंड पर्सनलाइज मेडिसिन जिसमें सारे ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स आते हैं, स्पा इकोनॉमी एंड अदर्स। तो ये सारी हेल्थ एंड वेलनेस मार्केट इतनी ज्यादा है, ये मैं आपको कुछ डेटा भी भेजूंगा विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि हजार हजार मिलियन डॉलर पे ये सारी इंडस्ट्री स्टैंड कर रही है इस टाइम, इतना ज्यादा मार्केट में बिजनेस है। सो start your own personal wellness and well-being business with the next $1 trillion industry, and let's connect with the system. Yes, we are already made the system which is wellness startup academy, जिसको WSA भी कह रहे हैं। और क्योंकि सिस्टम जैसे चलाएगा आपको उस तरह चलेंगी तो यू कैन एक्सप्लोर बिग टाइम। तो यहाँ पे हमारी पहली जो है वो कंप्लीट होती है। इसकी 2 वीडियोस मैं आज आपको भेजूंगा, एक इंग्लिश की है, एक उर्दू की है।
और कुछ डाटा भेजूंगा, ये पीपीटी भी भेजूंगा। तो मुझे बताएं, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। नहीं, ऑल क्लियर। गुड। तो यहाँ तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हो गया। ये आपको मैं पीपीटी भी भेज दूंगा, और इसकी जो दो इसकी इनिशियल वीडियोस हैं वो भी भेज दूंगा, ताकि आप उसको भी गो थ्रू कर लें। तो कल हमारा जो टाइम है वो ऑलरेडी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं अभी। मैं इसकी रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ।